पता नहीं क्या हुआ था। बचपन जिसका डर से बीता होता है, उसका ठीक होना मुश्किल हो जाता है। तमाम उम्र वो डर में ही जीता है। डर और भरोसा, हम कहें कि डर जो होता है, डर का भरोसे के साथ कोई संबंध है? डर का भरोसे के साथ कोई भी संबंध है ही नहीं। डर और भरोसा दोनों एक ही जगह रहते नहीं। डर पर भरोसा, क्या आपने कभी सुना है कि डर पर भरोसा? क्या आपने ऐसा कभी सुना है कि भरोसे के साथ डर रहता है? भरोसे के साथ शक रह सकती है, डर नहीं रहता। बचपन से घबराने वाली, जिसके पास जमीन भी सही ना हो, वो एक दिन बड़ी होकर ये कहे, अपने आप का निरीक्षण करती रहे और कहे कि मेरे को परमात्मा पर इतना भरोसा है, मैं परमात्मा से कहीं बाहर हो नहीं सकती, चाहे वो ब्लैक होल ही क्यों ना हो। मेरे को कोई वहां पर ही चाहे फेंक आई, फिर भी मैं मानूंगी कि मैं परमात्मा के ही भीतर हूं। घबराहट नहीं होती, मरने से घबराहट नहीं होती, अंधेरे से घबराहट नहीं होती, जंगल से घबराहट नहीं होती। हाँ, वक्त मैं जरूर बचाना चाहूंगी। वक्त को मैं कभी भी खराब नहीं करना चाहूंगी। अगर मेरे को पता है कि अभी मैंने काम करना है, अभी मैंने कहीं जाना है, अगर मेरे आगे जंगली जानवर आएंगे तो मैं अपना बचाव जरूर करूंगी। मरने का बचाव नहीं करती, वक्त का बचाव करती हूं, क्योंकि मैंने अभी वक्त किसी और को देना है। जिंदगी में हम कैसे देखते हैं, कैसे जीते हैं, हमारा जिंदगी को सही देखना और सही जीना किसको कहते हैं? भरोसा कैसा होता है? आज अगर मेरे को कोई कह दे कि तू जो मेडिटेशन पार्क बनाना चाहते हो वो नहीं बनेगा, क्या मेरा भरोसा खुदा पर से टूट जाएगा? जो मेरी जीवन भर की ख्वाहिश है, अगर वो ही पूरी नहीं होगी, क्या मैं इस ख्वाहिश के साथ मेरा जो भरोसा है वो खत्म हो जाएगा? कभी भी नहीं होगा। उसमें जरूर भला होगा कोई। परमात्मा ने किसे मेरे को रूटीन से बचाया होगा, उसको मेरी गुमनाम जिंदगी पसंद होगी। कायनात ने मेरे से कोई उससे बड़ा, उसको दिखाई देता होगा कि मैंने इस रंझेमे में व्यस्त हो जाना है, वो मेरे को व्यस्त नहीं करना चाहता होगा। उसने मेरे को और सेध देनी होगी, उसने मेरे के जीवन को और कहीं लेके जाना होगा। मैंने देखना है अपनी गहराई के भीतर कि मेरे को क्या पसंद है। संसार के साथ मेरा नाता ऐसा होना चाहिए जैसे हम एक परिवार हैं, जो सब मेरे हैं। मेरे में आता ही नहीं कि आप बखरे हो। मैंने आपको देखा नहीं तो क्या हुआ? क्या मैंने खुदा को देख लिया था कि मेरा खुदा से प्रेम हो गया? क्या अगर मैंने आज तो आप लोगों को देखा नहीं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरा प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम शुरू कहाँ से होता है? केयर से। अगर मेरे दिल में आप सबकी केयर है, ये केयर ही प्यार है। इस केयर को गहराई मिलेगी तो वो प्यार में बदलती चली जाएगी।
इंसान जीता कैसे है, उसकी सही देखनी कैसी है, सही देखनी किसको कहते हैं, सही सुनना किसको कहते हैं, सही सोच क्या हो सकती है, सही भावना क्या हो सकती है। अगर हम सब कुछ सही करेंगे, हम सही इंसान बनेंगे। हमारे सही इंसान बनने का एक ही हमारे पास दरवाजा है, वो है हम हैं कौन। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। मैं कौन हूं ने बता देना है कि मैं क्या हूं। मैं कौन हूं ने ये बता देना है कि संसार क्या है। मैं कौन हूं, यही एक क्वेश्चन हमको बताएगा कि परमात्मा क्या है, संसार क्या है, जिंदगी क्या है, ये जो कुदरत है इतनी सुंदर बिखरी पड़ी है, ये क्या है। हमारा सिर्फ एक सवाल इस तमाम कायनात को जवाब बनाकर हमारे आगे पेश कर देगा। मतलब कि एक सवाल से इस कायनात का दरवाजा खुलता है, जो सब तरफ से जवाब बनकर हमारे में उतर आती है। मौत क्या है, मेरे को आज तक ये पता नहीं चलता कि हम सब मौत से घबराते क्यों हैं। क्या फिर घबराने से मौत हमारे पास नहीं आएगी। आपने कभी ऐसा देखा है कि आपके आस पड़ोस में किसी की मौत हुई हो, किसी को बताने की जरूरत नहीं, अपने ही भीतर देखने की जरूरत है। आपके आस पड़ोस में किसी की मौत हुई हो और आप उस मौत को मेडिटेशन बना लो, उस माहौल को मेडिटेशन वाला माहौल बना लो। हर इंसान को गहरे से देखते चले जाओ, हर इंसान के चेहरे को देखो, हर इंसान वहां पर क्या करता है उसको देखो, आपके भीतर के विचार कैसे उठते हैं उसको देखो। आपको सच कहूं, मार्ग जो जहां पर डेथ हुई होती है, वहां की जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी होती है बिल्कुल खोखली, जिसको कहते हैं खालीपन, खोखलापन। खालीपन में तो भरा होता है जो पॉजिटिव खालीपन होता है, जो स्पेस है, ये है पॉजिटिव खालीपन। जो जहां पर मौत की एनर्जी होती है वहां पर होता है खोखलापन। आपने कोई देखा होगा फ्रूट, आपने कोई देखा होगा जैसे तरबूज लगा होगा, खरबूजा लगा होगा, आपने वो देखे होंगे, ऐसे सब्जी देखी होगी कोई, वो भीतर से खाली होती है। जैसे कहते हैं इन तिलों में तेल नहीं, कई फली होती है, वो फली भीतर से खाली होती है, उसमें कोई भी तिल नहीं होता। आपने देखा होगा मटर की फली को देखा होगा, भीतर कोई भी मटर नहीं होता, खाली होती है। जो मौत की एनर्जी होती है, जो खोखलापन होती है, वहां पर ना ही एनर्जी पॉजिटिव होती है, ना ही वहां पर एनर्जी नेगेटिव होती है। जिसकी मौत हुई होती है, अगर आपको कभी भी चांस मिले मरने से पहले, अपनी मौत से पहले आपको पता चल गया कि इस इंसान ने 2 दिन में या 1 दिन में मर जाना है, प्लीज उसका फायदा ले लेना। ये बात बहुत ही आपको लगेगी कि ये कैसी बात करती है। देखो, मरने वाले ने तो मर जाना है, हमारे कहने से कोई जिंदा नहीं रहेगा, हमारे कहने से कोई मरने नहीं लगेगा। हम देखते हैं कि आले दुआले हमारी मौत हो रही है, इस मौत में कभी ना कभी हमने भी चले जाना है। खोखलापन, मौत की जो एनर्जी होती है एक खोखलापन होती है। आपको पता चल गया कि आपका कोई दोस्त मित्र, आपका कोई रिश्तेदार जो मौत के करीब है और मरने वाला है, 2 दिन जिंदगी के निकाल लेना, वहां पर आपको बड़ा ही फायदा होगा। उसकी मौत की एनर्जी को जाते देखना। जब वो उसकी सांसें खत्म हो जाएगी, अगर आप ध्यान से देखोगे, आपका ध्यान लग गया, इससे अच्छी
मेडिटेशन में साइलेंस में पहुंचने की जगह आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। जो आपका काम, जो आपने काम 6 साल में, 6 महीने में करना है, वो काम आपका 2 दिन में हो जाएगा। क्यों नहीं? कोई भी मरने लगता है, उसने तो मरना ही है। अगर मरते हुए इंसान का अगर कोई किसी को फायदा होता है, व्हाई नॉट? मरते हुए इंसान के पास हम बैठेंगे, ध्यान से ध्यान करना है। उस ध्यान में हमने देखना है हमारे भीतर क्या हो रहा है। आखिरी सांस जब इंसान लेता है, उसकी एनर्जी, क्योंकि 8 सेकंड तो वैसे ही निकल जाएंगे, हमको पता भी नहीं चलेगा। अगर हम साइलेंस में पहुंच गए, वहां पर साइलेंस में जाना बहुत इजी होता है। जहां पर मेरे को बात याद आ गई बुद्धा के जो भी भिक्षुओं को ध्यान की प्रॉब्लम होती थी, वो 3 महीने के लिए उनको कब्रिस्तान में भेज देते थे। कब्रिस्तान में से हमको क्यों डर लगता है? कब्रिस्तान की जो एनर्जी है वो खोखली है। वहां पर ना ही हाई एनर्जी है, मतलब के पॉजिटिव एनर्जी है, ना ही वहां पर नेगेटिव एनर्जी है। मौत की एनर्जी जहां पर होती है, क्योंकि वहां पर मुर्दे जलाए जाते हैं। उस वक्त जब मुर्दे जलाए जाते हैं, उस एनर्जी में, उस वायुमंडल में जो इंसान मरे होते हैं, उनकी वाइब्स होती हैं। और वहाँ की जो एनर्जी है, क्योंकि वो मौत की एनर्जी है, 13 दिनों तक, 13 दिन का क्या मतलब है? 13 दिन तक वहाँ की जो एनर्जी है खोखली रहेगी। कब्रिस्तान में मेडिटेशन की गहराई में जाना बहुत आसान है। हमारे को तो कब्रिस्तान से वैसे ही डर लगता है। हम कब्रिस्तान में जाके मेडिटेशन करेंगे, आंखें बंद करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। अगर आप जिंदगी के सही और सच रूप को जानना चाहते हैं, जब भी आपके आस पड़ोस, घर बार में कहीं पर भी मौत जैसा माहौल हो, आप उसका फायदा ले सकते हो। जैसे कोविड-19 हुआ, कोविड-19 ने लोगों के दिमाग को बदल डाला। खुदा ना खास्ता अगर इस बार कोविड-19 और भी भयानक रूप में आए, फिर क्या होगा? हमारी सोच बदल गई। मैं ऊपर की ओर जा रही हूँ, सांसें थोड़ी सी फूलेंगी। जिंदगी में, जिंदगी का सही रूप देखने के लिए हमको मौत के पास जाना पड़ेगा। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन भी मौत है। जब हमको दिखाई देता है हमारी सोच गलत है, हमारी भावना गलत है, हमारा जीना गलत है, आज तक जो भी हमने कहा, हमारा देखना गलत है, हमारा सोना गलत है, हमारा सुनना गलत है, हमारा जागना गलत है। मेडिटेशन ने हमारी हर गलत स्पॉट पर हमारा ध्यान लेके जाना है, उसको करेक्ट करना है। जब हम देखेंगे हम जमीन से लेके, पांव से लेके सर तक हम गलत हैं, जो हमारी
ईगो है, इसको बहुत ठेस पहुंचती है कि हम कितने गलत हैं। अपने आप को गलत देखना, अपने आप को गलत स्वीकार करना बहुत ही कठिन है, और मेडिटेशन ने ये काम कर देना है। हमारा ध्यान हमारे लिए ये काम करता है। ध्यान से बढ़िया डॉक्टर कोई नहीं। यही काम करेगी बहुत इजी। अगर हम मौत की जगह पर होंगे, मौत की जो एनर्जी होती है, जो खोखली होती है, उसमें ना ही कोई पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव एनर्जी होती है, ना ही कोई नेगेटिव एनर्जी होती है। मौत की एनर्जी सिर्फ खोखली एनर्जी होती है। ऐसे नहीं कह सकते कि वो लो एनर्जी है, ऐसे नहीं कहते कि वहाँ हाई एनर्जी है। खोखली एनर्जी, खालीपन, खोखला खालीपन। खोखले खालीपन में हम क्या अपने आप को कैसे देखेंगे? इतना सुंदर नज़ारा होता है, एक खाली जगह जहाँ पर कोई भी, आपने, जहाँ पर मैं आपको लेके चलती हूँ, आपने कभी बहुत बड़ा झूठा लिया है? आप झूले में बैठे हो, बहुत बड़े झूले में, जो आपको एकदम नीचे की ओर फेंक दी। अगर नहीं बैठे तो जरूर बैठना। आपने बज्जी जंप किया है? आप कभी उस जगह पर गए हो जहाँ एक पहाड़ पर रस्सी बांधी होती है, फिर और वो दूसरे पहाड़ पर बांधी होती है, और नीचे बहुत बड़ा दरिया बहता हो? आप उस रस्सी के सहारे आपको लुमका देते हैं, और आप रस्सी के सहारे झूठते हुए इस पहाड़ से दूसरे पहाड़ की तरफ जाते हो। ऐसे ही बज्जी जंप, आप बहुत ऊंची जगह से नीचे की ओर छाल मारते हो। नीचे होता है दरिया, जहाँ बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है। बिल्डिंग से आपको लगेगा कि आपने बहुत बड़ी बिल्डिंग से नीचे कूद जाना है। वहाँ पर जब हम झूला झूलते हैं, झूला झूलते हुए जैसे आप कार चलाते हैं, बस में जाते हो, हॉल जिसको कहते हैं, सड़क जो होती है टूटी फूटी होती है, तो हमारे पेट में होल पड़ते हैं। हम कहते हैं हमारे पेट में कुछ हुआ। प्यार के वक्त भी वो होता है। और जैसे होल पड़ते हैं, मेरे को हिंदी में इसको पता नहीं क्या कहते हैं, पर मेरे को इतना पता है कि हमारे पेट में कुछ होता है जब हम ऊंची नीची जगह पर, हमारी कार है, जहाँ हमारा ट्रक है, हम किसी में भी बैठते हैं, CVR में बैठते हैं, या किसी में भी, हमारा जो सिस्टम है पेट का वो हिलता है, और हम कहते हैं कि जे मेरे को क्या हुआ। उसमें एक मज़ा सा होता है। उस वक्त जो हमारे में को जंप लगता है, एकदम जंप लगता है, उस जंप में से 1 सेकंड में हमारी एनर्जी टिकी हुई होती है। होता क्या है, हमारी एनर्जी टिकी हुई होती है। हम आराम से जाते हैं, जैसे झूला झूलते हैं, एकदम नीचे को जाते हैं, हमारे पेट में कुछ होता है, उसको मैं कहती हूँ होल पेनिंग। होल पड़ता है हमारे में। होल मतलब मोरी, मतलब कि हमारे में एक खाली जगह हो जाती है। उस खाली जगह में एनर्जी खत्म हो जाती है। जब एनर्जी खत्म हो जाती है, वो जो खालीपन है, जो एनर्जी हमारे पेट में से खत्म हुई, फिर जब उस पेट में एनर्जी वापस आती है, हम कहते हैं मेरे होल पड़ गया। ऐसे ही आप जब लंबा झूठा लोगे, ऊपर से नीचे की ओर झूठा आपको लेके आएगा। जब आप बज्जी जंप करोगे, कुछ भी करोगे, उसमें से आपको एक होल पड़ेगा। आपके पेट में से, जैसे हम कार चलाते हैं, तेज चलाते हैं, झटका मारते हैं, ब्रेक लगा देते हैं, झटका बजता है। ये जो झटका बजता है, ये है नेगेटिव। हमारे सिर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, हमारे को चक्कर आना शुरू हो जाएगा। उसके उल्ट है, जब हमारे पेट में होल पड़ता है,
उस होल में एक नेगेटिव एनर्जी नहीं, ना ही उसमें पॉजिटिव एनर्जी है। वो एक होल हो जाती है, एक मतलब कि एक मोरी हो जाती है, उसमें कोई भी एनर्जी नहीं होती। वो एनर्जी से बगैर जमीन होती है। हमारे पेट में ही एक जमीन, एक जगह ऐसी हो जाती है कि जहाँ पर एनर्जी नहीं होती, जिसको हम कहते हैं होल। उसका मजा लेना शुरू करो। वो जो खाली जगह हमारे पेट में हो जाती है, वो मेडिटेशन में हमको साइलेंस में ले जाने के लिए बहुत ही ताकतवर चीज है। अगर आपके पास है, आप कर सकते हो। बड़े से बड़ा झूठा जो ऊपर ले जाते हैं तो एकदम नीचे फेंक देते हैं। ये एनर्जी का खेल है। मौत एक एनर्जी है, जीवन एक एनर्जी है। जीवन जो है इसको हम कहते हैं पॉजिटिव एनर्जी, मौत जो है इसको हम कहते हैं नेगेटिव एनर्जी। पर मौत जो है ये नेगेटिव एनर्जी नहीं है, मौत है एक खोखली एनर्जी। उसमें ना ही कोई पॉजिटिव चीज है, ना ही उसमें कोई नेगेटिव चीज है। वो है बिल्कुल एनर्जी से भी रहित खालीपन। अगर आप ये महसूस कर लोगे, आपको पहचान आ जाएगी कि पॉजिटिव एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव एनर्जी क्या होती है, जिसको कहते हैं वैक्यूम कर दी एनर्जी। जैसे कहते हैं कि जो ये ब्लैक होल है ये वैक्यूम है, मौत जो है ये एक वैक्यूम है। इसने पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी दोनों को अपनी अपनी जगह पर कर देना है। मौत वाली चीज जो सिर्फ 8 सेकंड रहती है, 8 सेकंड हमारे पास होते हैं खालीपन के, खोखला खालीपन। वहां पर हमारे को बिंदु मिलेगा पॉजिटिव एनर्जी कौन सी होती है, नेगेटिव एनर्जी कौन सी होती है। आपको हैरानी होगी कि जो साइलेंस है ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। जितना हम बोलते हैं, जितने हम म्यूजिक भी सुनते हैं, म्यूजिक से हमारे में लयबद्धता आती है। और म्यूजिक इस जीवन में जो भंगड़े का म्यूजिक है, जो हम ऊंची ऊंची म्यूजिक बजाते हैं, ये हमारी जीवन की साइलेंस की सबसे घटिया स्टेज है, जो हमको बहुत ही देर के बाद साइलेंस से जोड़ती है। जब हम ऊंची ऊंची म्यूजिक बजाते हैं, उस ऊंची ऊंची म्यूजिक में से अगर हमको पकड़ना आ गया, उसके भीतर की साइलेंस हमको सुनाई देगी। अगर उस म्यूजिक से आप भीतर की साइलेंस को पकड़ सकते हो तो आपको वहां पर भी वही चीज दिखाई देगी, खोखलापन। हमको जीवन में सदा ही खोखलापन पसंद आता है। आपको जो भी एक हैरानी की बात लगेगी, जिसमें कोई भी एनर्जी ना हो, ना ही पॉजिटिव एनर्जी हो ना ही नेगेटिव एनर्जी हो। पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी जब हम सो जाते हैं, वहां पर जिस्म को आराम मिलता है। जिस्म कहीं ना कहीं पर हमारा एक्टिव हुआ होता है। हमारे एनर्जी, जो जिस्म की एनर्जी होती है वो कम हो गई होती है। एनर्जी जैसे हम बैटरी चार्ज करते हैं, नींद में एक ऐसा रसायन है जो हमारी बॉडी को हमारी बॉडी की बैटरी जो है फुल करता है। अब मैंने आपको दिखाना है कि नींद है जो, इसकी जो वाइब्स है, हम कहते हैं कि ऑक्सीजन को हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम छोड़ते हैं। ना हमने कार्बन डाइऑक्साइड देखी है, ना ही हमने ऑक्सीजन देखी है। हमने अपने आप को कभी नींद में जाते नहीं देखा, हमने अपने आप को कभी जागते नहीं देखा।
ये जो हमारे आले दुआले सिस्टम है, ये जो कुदरती टेक्नोलॉजी है हमारे आले दुआले, इस कुदरती टेक्नोलॉजी को समझने से अगर ये हमने पकड़ लिया, हम जिंदगी के असली महाराजे बन जाएंगे। ब्लैक होल तो की हम कहेंगे, जितनी मर्जी बड़ी से बड़ी ब्लैक होल हो जाए, हम कूदने को तैयार हैं। जब हमको समझ ही आ गई खोखली एनर्जी क्या होती है, पॉजिटिव एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव एनर्जी क्या होती है, मैंने बचपन से ही चाचे को एक बार, पहली बार मैंने जिसको कहा, मैं अपने अवतार चाचे को कहा, मेरे को हॉस्पिटल बहुत पसंद है, मैंने नर्स बनना है। मैंने जब कह दिया कि मेरे को हॉस्पिटल पसंद है, मेरे को भी नहीं पता था मेरे को हॉस्पिटल क्यों पसंद है। आज भी कहती हूँ, हॉस्पिटलों की जो आवाजाही है, हॉस्पिटलों का जो वातावरण है, वो कब्रिस्तान का वातावरण, वो जिंदगी के सच रूप को समझने के लिए बहुत ही कामयाबी वाला है। जिंदगी को हम जी ही उस वक्त सकते हैं जब हमारे में से डर निकल जाए। डर को निकालने का इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं है। मेडिटेशन है, वो भी हमको सुनसान जैसा कर देगा। मेडिटेशन है, वो भी हमको हॉस्पिटल की एनर्जी में ले आएगा। मेडिटेशन में बैठो, हॉस्पिटल की एनर्जी को आंख खोलकर देखो, कब्रिस्तान में आंख खोलकर चलो, जे हमारे को मेडिटेशन की गहराई देंगी और हमारे को बेखूबी हमको पता भी नहीं चलेगा। जैसे किसी के घर में मौत हो रही हो, देखो मौत तो होनी ही है, आपको जिंदगी लगेगी कि जे कैसे है। आज लोगों का व्यवहार क्यों चेंज हो गया कोविड-19 करके? वक्त की बदलाहट हुई है। चाहे वक्त की बदलाहट 10% हुई है, हमको दिखाई देता है कि कुछ बदल गया, लोगों की सोच बदल गई। जिंदगी को जीने के लिए सबसे पहले हमारे में से डर निकलना चाहिए। डरते हैं हम अपने मौत से। मौत का ही क्यों ना हम पहले इनकाउंटर कर लें, मौत के साथ ही हम मौत के साथ ही पहचान क्यों ना कर लें, मौत से ही दोस्ती क्यों ना कर लें। क्या आपका दिल नहीं करता रज के जीने के लिए? क्या आपका दिल नहीं करता कि आप जिंदगी के सही रूप को देखें? सही चीज क्या है, जीवन क्या है, परमात्मा क्या है, मैं क्या हूँ और मेरे को क्या करना चाहिए। मैंने अपने आप में सक्सेस होना है, मैंने अपने आप में कामयाब होना है। मेरे पास ना कोई पैसा है, मेरे पास ना कोई बड़ा घर है, ना मेरे पास कोई बड़ी कार है। मैंने जीवन में अपने आप की महारानी बनना है, मैंने जीवन में अपने आप में बड़ा होना है। वो दौलत कमानी है जिसको कोई चोर नहीं लूटेगा। मेरे को फिक्र ही नहीं होगा कि मैं कहीं पर भी जाऊंगी, मैं महारानी की महारानी रहूंगी, जिसको चोर नहीं कोई लूट सकता, जिसे को कोई राजनेता नहीं लूट सकता, जिसको कोई भी नहीं लूट सकता। वो है सिर्फ अपने आप में अपनी जिंदगी के महाराजे हो जाना। अपनी जिंदगी के महाराजे हम तब ही होंगे जब हमारे में से डर निकल जाएगा। तब हमारे को किसी राजनेता से डर नहीं लगेगा, तब हमारे को हमारी गरीबी ही अमीरी जैसी लगेगी। हमने हिस्ट्री में देखा है फकीरों को। आज आप किसको पूजते हो? बाबा नानक को, हजरत मोहम्मद को, कृष्ण को, कबीर को, फरीद को? क्या आपने कभी किसी प्राइम मिनिस्टर को पूजा है, किसी राष्ट्रपति को पूजा है? कभी नहीं। किसी ऐसे राजे महाराजे हुए हैं जो जिनकी आपने पूजा की है? पूजा सदा ही फकीरों की होती है, क्योंकि सही मायने में वो ही अमीर होते हैं और वही महाराजे होते हैं।
2 दिन की जिंदगी के लिए हम कितने भागते हैं पैसा कमाने के लिए, हम कितने रोग लगा लेते हैं पैसा कमाने के लिए, हम कितनी घुटन सहते हैं, मेरे को नहीं पता। सब करते कैसे हैं। मैंने अपने भाई के पास बैठना और मैंने कहना कि मेरे को बता, तू पैसा कमाता कैसे है, तू लोगों के साथ डील कैसी करता है, किसी को उल्लू कोई कैसे बना सकता है। मेरा तो दिल नीचे 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 की चला तरफ जाता है। मैं देखूंगी कि मेरा भाई किसी के साथ बिजनेस करता है और वो उसको कैसे उल्लू बनाता है, और उसी वक्त हे परमात्मा, जे अगर जे इसको उल्लू बनाएगा, इससे ऐसे पैसा लेगा, कोई बात नहीं, तू मैं अपने पैसे इसको दे दूंगी, तो कोई फर्क नहीं। दिल किसी का टूटता हुआ देख ही नहीं सकती। मेरे दिल में ये आता ही नहीं कि कोई जे बिजनेस करते हैं। बिजनेस होता ही ऐसा है कि हम दूसरे का शोषण करते हैं, और किसी का शोषण होता हो वो मेरे से झेला नहीं जाता, तो फिर मैं बिजनेस में कैसे पास हो सकती हूँ। बिजनेस तो होता है कि दूसरे की जेब में से $5 ही चाहे हो, उस 5 में से 4 तो निकालने ही होते हैं। लॉस वेगस चले जाओ, जब मजाल है कि कोई वापस आ जाए। कितनी मशीनें हैं, कितने आज के बच्चों का शोषण किया है। पैसा बनाना है, पैसा निकालना है। आप कोई भी बिजनेस देखो, लॉटरी की टिकट ही देखो। लॉटरी की टिकट क्या है? लालच देते हैं कि तू अमीर हो जाएगा, और कैसे हर इंसान अपनी किस्मत आजमाने के लिए $10 पाता है, $100 पाता है, लॉटरी का टिकट खरीदता है। और लॉटरी सदा ही निकलती उन जिन सरकारों के ही लोगों को हो, कभी कभी किसी एक अनजाने व्यक्ति की निकल आती है। आज तक मैंने तो कभी देखा नहीं। कभी कभी किसी अनजाने व्यक्ति की निकलती है, बाकी लॉटरी तो निकलती ही नहीं। वो जो मिलियंस डॉलर बन जाते हैं वो कहाँ जाते हैं? फिर आते हैं हम इंश्योरेंस पर। अगर आप मर गए तो आपके घर वालों का क्या होगा? जो भी इंश्योरेंस कराता है वो कभी ना सोचे कि वो परमात्मा पर भरोसा करता है। इंश्योरेंस एक जरिया है, तुम्हारे डर को कैश करते हैं। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो गया तो क्या होगा? इसका मतलब है जिसको भगवान पर, खुदा पर, अपने आप पर भरोसा नहीं, वो इंश्योरेंस करवाएगा। इंश्योरेंस के पैसे भरते चले जाते हैं। आप ऐसा क्यों नहीं सोचते कि कोई आपको गरीब दिखाई देता है जो कमा नहीं सकता? आप दुआ क्यों नहीं कमाते? आप इंश्योरेंस क्यों कमाते हो? आप कहां से फिर धार्मिक हो गए? इंश्योरेंस एक खड़ी कर दी। ये सब जो भी आले दुआले हमारा जीवन है, हमारे डर को कैश करता है। अगर आपने अपने डर को जीत लिया, अगर आप अपने डर से ही मुक्त हो गए, सच कहती हूँ, सबसे पहले आप अपनी इंश्योरेंस जो पॉलिसी है उसको खत्म कर दोगे। दूसरे नंबर पर, आप किसी भी धर्म की जगह पर नहीं जाओगे। आपको पता चले जाएगा कि धर्म का दीवा तो मेरे भीतर ही जल रहा है। मेरे को वहां पर जाके आरती करने की क्या जरूरत है? मेरी तो हर भावना ही धार्मिक है, वो आरती है। जो हमारा डर है, हमारे भीतर डर बैठा है, वो हमारा शोषण करवाता है। फिर राजनेता खड़े हो जाते हैं, फिर वो हमारा शोषण करते हैं। हमारे डर को ही हर जगह से लूटा जाता है। हमारा डर कैश करवाता है हमको। हमारा डर हमारी लूट का कारण है जो हमारे को लुटाता है। अगर डर नहीं होगा, जिंदगी का कोई भी मसला हो, जिंदगी का कोई भी हिस्सा हो, चाहे सरकार हो, चाहे धर्म हो, आपको लूट नहीं सकेगा। आज आप लूटे जाते हो सिर्फ
अपने डर के कारण। कोई धर्म आपको उल्लू नहीं बनाता, आपका डर आपको उल्लू बनाता है। कोई राजनेता आपको बेवकूफ़ नहीं बनाता, आपका डर आपको बेवकूफ़ बनाता है। मैं देखती हूँ कि मेरे में इतनी बहादुरी कैसे आ गई। जो बीबी से डरने वाली थी, जिसका बचपन डरा हुआ है, आज वो कहती है कि चाहे मैं ब्लैक होल में ही मेरे को कोई फेंक दे, मैं नहीं घबराती। 2500 माइल जहां पर कोई जाता नहीं, कोई आता नहीं, और मैंने रूपा को कहा मेरे साथ चलोगी? कहती है नहीं, बहुत दूर है। मैंने जितने भी लोगों से पूछा, सभी ने मेरे को जवाब दिया, और मैं जाती हूं। अब मैं इतराज क्यों करूंगी जब परमात्मा ने मेरा ही डर निकालना है। मैंने पूछना भी जरूर होता है जो मेरी पहचान वाले हैं। जैसे आज मैं कहीं पर जाऊंगी, मैं जरूर पूछूंगी, देविंदर क्या मेरे साथ चलना है? मैं इस जगह पर जा रही हूँ। देविंदर साथ चल पी तो अच्छी बात है, नहीं चलेगी तो उससे भी अच्छी बात है। इतराज नहीं आएगा, क्योंकि परमात्मा ने अगर वो एक्सपीरियंस देविंदर को करवाना है तो उससे हाँ कहला देगा। अगर उसने मेरा अकेली का ही करवाना है तो देविंदर से जवाब दिलवा देगा। देविंदर कहेगी कि मैंने नहीं जाना। इतराज उठता ही नहीं। चाहे कोई पॉजिटिव बात करे मेरे से, चाहे कोई नेगेटिव बात करे मेरे से इतराज ही खत्म हो गया। डर खत्म हुआ, इतराज खत्म हो गया। जिंदगी नए रूप में हर वक्त को आगे खड़ी रहती है। तो हम क्यों नहीं पहले इस डर का ही इलाज करते? मौत से पहले क्यों नहीं मर जाते? मौत से पहले इस मौत को क्यों नहीं समझ लेते? चलो फिर हम तैयारी करते हैं। मैं सोचती हूँ, कभी कभी मैंने रवि को बहुत बार कहा है, मैं सोचती हूँ कि अगर साइंटिस्ट मेरे को लेके जाएं और मेरे को कहें वहाँ पुलाड़ पर ब्लैक होल है, हमने देखना है ब्लैक होल के दूसरी तरफ क्या है। रवि मेरे को अगर वो वहाँ पर फेंक आएंगे, मेरे को कितना मजा आएगा। मैं वहाँ ब्लैक होल में गिरती चली जाऊंगी, गिरती चली जाऊंगी, गिरती चली जाऊं। जाते जाते पता नहीं परमात्मा का कौन सा रूप, परमात्मा का कौन सा रंग, परमात्मा का कौन सा एहसास मेरे में जी उठेगा। पता नहीं वहाँ पर परमात्मा किस रंग में होगा, और हमने कभी देखा ही नहीं। और परमात्मा के हर रंग रूप को जीने की तमन्ना से भरी हुई मेरी जिंदगी कितनी खुश होती है सोच के ही। घबराहट होती ही नहीं। कितना मजा आएगा। मेरे को एक बात और आखिर से कहना चाहती हूँ। जब कोई कहता है ना, मेरे को बहुत हंसी आती है। जब कोई कहता है मेरे को मेरे बच्चों की बहुत फिक्र है, जा कहता है मेरे को मेरे घर बार की बहुत फिक्र है, इसका मतलब है अगर आप फिक्र करते हो अपने घर बार के, हम तो बच्चों की, इसका मतलब आप ये सोचते हो कि तुम्हारे में परमात्मा है, तुम्हारे घर बार में परमात्मा नहीं है, तुम्हारे बच्चों में परमात्मा नहीं है। मेरे में एक बार ये आया, मेरे परमात्मा ने मेरे में फिक्र डाला हरियाणा का। मैंने परमात्मा ने पूछा मेरे को क्यों फिक्र डाला है, इस फिक्र में क्यों डालता है, क्या तू मेरे को सिखाना चाहता है? मेरे में फिक्र आया और मैं परमात्मा को सवाल करती हूँ, तुमने मेरे में जो फिक्र क्यों डाला? इस फिक्र में जरूर तुम मेरे को सिखाना चाहता है, इसलिए तुमने मेरे को जो फिक्र में डाला। इस फिक्र में क्या है? जितना तू मेरे में रहता है उतना ही तू हरियाणा में रहता है। जितना तू मेरा माई बाप है उतना ही तू हरियाणा का माई बाप है। मेरा फिक्र करके तू क्या मेरे को यही सिखाना चाहता है कि मैं कितना अपने आप को बड़ा मानती हूँ और अपने में ही तेरे को मानती हूँ और मैं हरियाणा में नहीं मानती? जब तू मेरे में है उतना ही तू हरियाणा में है। मेरे को फिक्र करने की क्यों जरूरत है? तू मेरे को फिक्र में क्यों डाला?
तू मेरे से क्यों सिखाना चाहता है? और परमात्मा कहता है यही सिखाना चाहता हूँ कि तू फिक्र ना करे कर, सब कुछ जितना मैं तेरे में हूँ उतना ही मैं हरियाणा में हूँ, तू फिक्र किस बात का करती है? फिक्र तो हमारे परमात्मा को होना चाहिए, हम सबका। हम क्यों करते हैं फिक्र? इस फिक्र को, जब हमारे में फिक्र आ जाता है, फिक्र ही हमारे डर बनता है। यही डर तुम्हारे से ज्यादा अकल वाला कोई इंसान आ जाएगा, तुम्हारे डर को कैश करेगा ही करेगा। सच कहती हूं, मेरे को जो कुदरत एजुकेशन देती है, अगर आप इस एजुकेशन के थ्रू जिंदगी में सुखी हो सकते हो, प्लीज हो जाओ। आपका शोषण ना करो ना। अगर आप ही अपना शोषण करते हो तो दूसरे को आपका शोषण करना बहुत ही आसान हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कोई दूसरा आपका शोषण करता है। मेरे को देखो जो चीज समझाती है कुदरत, क्योंकि मैंने अपना वो मुकाम हासिल कर लिया है, अभी आपने वो मुकाम हासिल नहीं किया होगा। अगर ये शिक्षा देखो, आप पैसे देके स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो, और जहां पर मैं आपको सुबह उठ के आके दिखाती हूं कि जिंदगी क्या है। मेरे को तो आप सबसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्यार चाहिए कि आप मेरी बात सुन लो। जहां पर मैंने कोई मंदिर नहीं बनाया, गुरुद्वारा नहीं बनाया कि आपको चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा। ये एक स्कूल है, तुरता फिरता टेक्नोलॉजी का स्कूल है। हमारा ये जो फोन है, ये हमारी क्लासरूम जैसे हैं। फ्री की एजुकेशन है। आपका जीवन सुखी हो जाएगा, आप खुश हो जाओगे, क्योंकि हम सब एक दूसरे से सीखते हैं। मैं रुखों से सीखती हूँ। मेरे को इंसान कोई नहीं मिला, जो मेरी बदकिस्मती थी, मेरे को कोई नहीं ऐसा इंसान मिला जिससे मैं सीख सकती। मेरे को सिखाने वाले नेगेटिव रूप में सिखा के चले गए, नेगेटिव इंसान से, जिनसे मैं पॉजिटिव होती चली गई। अगर आपको नेगेटिव इंसान से सीखना नहीं आता, आपकी जिंदगी में कोई पॉजिटिव इंसान है, तो आप उससे सीख कर अपने जीवन को सुखी कर लो। कोविड-19 आया है, लोगों के दिमाग बदल गए हैं। अगर आपके भीतर ऐसा ही कोई कोविड जैसा रोग होगा, अज्ञानता से बड़ा कोविड कोई नहीं होता, आपको जीवन में कोई भी हरा नहीं सक पाएगा। आप जीवन के महाराज हो जाओगे। आप जीवन पर राज करोगे, खुद पर राज करोगे। आपकी अमीरी ना ही कोई इंसान खो सकेगा, ना ही परमात्मा खोएगा। परमात्मा आपका स्वागत करेगा। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।